दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां एक छोटी सी गलती इंसान को जीरो कर सकती है और एक छोटा सा सही फैसला उसी इंसान को वहां पहुंचा सकता है जहां वो पहले सोच भी नहीं सकता था। और यह दुनिया है शेयर मार्केट की दुनिया, जहां हर दिन लाखों लोग कमाने के इरादे से आते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग कमा कर जाते हैं जिन्होंने ट्रेडिंग का सही तरीका समझ लिया है। ट्रेडिंग सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। ट्रेडिंग एक अनुशासन है। ट्रेडिंग एक कैलकुलेटेड मूवमेंट है जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। और यही फर्क तय करता है कि कौन इस मार्केट में टिकेगा और कौन पहले ही महीने में हार मानकर चला जाएगा। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग आसान है। मोबाइल में ऐप खोला, चार्ट देखा, बाय सेल लगाया और पैसा आ गया। लेकिन असलियत में ट्रेडिंग उतनी ही गहरी है जितना कोई समुद्र, जहां बिना तैरना सीखे कूद गए तो सीधा नीचे चले जाओगे। बहुत से लोग ट्रेडिंग की शुरुआत गलत उम्मीदों के साथ करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट एक एटीएम मशीन है जहां से रोज पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन मार्केट का असली नियम बहुत अलग है। मार्केट सिर्फ उन्हीं को पैसे देता है जिन्होंने अपने दिमाग को काबू करना सीख लिया है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है और मार्केट के हर मूवमेंट को समझने की पेशेंस रखी है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वही होता है जो हर दिन मार्केट को पढ़ता है जैसे कोई खुली किताब पढ़ता है। वो चार्ट देखता है लेकिन चार्ट को समझता भी है। वो कैंडल देखता है लेकिन उस कैंडल के अंदर छिपी कहानी को भी पकड़ता है। वो न्यूज़ सुनता है लेकिन उसके असर को कैलकुलेट भी करता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे से नहीं, दिमाग से भी की जाती है। और दिमाग जितना शांत रहेगा, ट्रेडिंग उतनी ही बेहतर होगी। ट्रेडिंग में सबसे पहले आती है समझ, मार्केट की समझ। मार्केट हर दिन एक नया मूड लेकर खुलता है। कभी बुलिश होता है तो कभी बेरिश, कभी साइडवेज चलता है तो कभी अचानक न्यूज के कारण उछल जाता है। जो लोग बिना समझे मार्केट में कूद जाते हैं वो हर बार लॉस में जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि मार्केट किस तरह ब्रीथ कर रहा है। ट्रेडिंग में सफल होने का पहला तरीका यह है कि इंसान पहले मार्केट को ऑब्जर्व करे, देखे कि आज बायर्स मजबूत हैं या सेलर्स, देखे कि वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं, देखे कि ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है और धीरे धीरे उसकी नेचुरल लय को समझे, क्योंकि मार्केट एक लिविंग सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन मार्केट समझने से भी ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां जीतने के लिए सबसे पहले अपने डर, अपनी लालच, अपनी जल्दबाजी और अपने ओवर कॉन्फिडेंस को जीतना पड़ता है। दुनिया में जितने लोग ट्रेडिंग में हारते हैं उनमें से 70% इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने गलत जगह एंट्री नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया था। उन्हें लॉस से डर लगने लगता है, वो स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं, वो कहते हैं थोड़ा और रुको, शायद ऊपर चला जाए। या फिर उन्हें प्रॉफिट दिखता है तो वो इतनी जल्दी एग्जिट कर देते हैं कि असली मूव वहीं से शुरू होता है और वो पछताते रह जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, खुद इंसान की इमोशंस होती हैं। हर बिगिनर ट्रेडर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि आखिर सही एंट्री कैसे लें, सही समय कैसे पहचानें। और इसका सीधा सा जवाब है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का दिल है। चार्ट पर कैंडल्स सिर्फ डाटा नहीं होती, वो बायर्स और सेलर्स की लड़ाई दिखाती हैं और इस लड़ाई को पढ़ना ही ट्रेडिंग का सही तरीका है। लेकिन प्राइस एक्शन समझने के लिए जरूरी है कि हर इंसान पहले चार्ट पर शांति से ऑब्जर्व करे कि किस लेवल पर मार्केट बार बार रुक रहा है, कहां स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, कहां बायर्स की ताकत ज्यादा है, कहां सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं। जब यह समझ आ जाती है तब एंट्री लेना स्वाभाविक हो जाता है। कई लोग इंडिकेटर्स पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। RSI देख लिया, MACD देख लिया, मूविंग एवरेज देख लिया और सोच लिया कि अब एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स सिर्फ सपोर्ट टूल हैं, असली खेल प्राइस एक्शन का है। इंडिकेटर्स तभी काम करते हैं जब प्राइस एक्शन सही डायरेक्शन में हो। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं चार्ट्स नेवर लाई। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। बायर सेलर की ताकत हमेशा कैंडल्स में दिखती है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बनाने का पिलर डिसिप्लिन है। बिना डिसिप्लिन कोई भी इंसान इस मार्केट में ज्यादा समय नहीं टिक सकता। डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो स्टॉप लॉस लगाता है और उसे हटाता नहीं, जो अपने टारगेट पर दिमाग शांत रखता है, जो ओवर ट्रेड नहीं करता, जो लालच में नहीं दौड़ता, जो लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता और जो जीतने के बाद भी सिर ठंडा रखता है। ट्रेडिंग की दुनिया में कहा जाता है द मोर डिसिप्लिन्ड यू आर द मोर प्रॉफिटेबल यू विल बी। जितना तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा उतनी ही तुम्हारी ट्रेडिंग मजबूत होगी।
लेकिन यहाँ नया सवाल उठता है, क्या सिर्फ डिसिप्लिन और नॉलेज से ट्रेडिंग सीखी जा सकती है? जवाब है नहीं। ट्रेडिंग एक एक्सपीरियंस बेस्ड स्किल है। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद मार्केट में उतरकर छोटी छोटी ट्रेड लगाकर अपनी गलती पहचान कर और उनसे सीख कर आगे बढ़ना होगा। एक्सपीरियंस के बिना कोई भी किताब, कोई भी कोर्स, कोई भी गुरु तुम्हें प्रो ट्रेडर नहीं बना सकता। असली सीख चार्ट्स के सामने बैठकर मिलती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े ट्रूथ की, कैपिटल मैनेजमेंट, जिसे लोग सबसे कम समझते हैं, लेकिन यही प्रॉफिट और लॉस का असली फैसला करता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा लॉट, ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा रिस्क लेने से वो ज्यादा कमाएंगे, लेकिन सबके नुकसान की सबसे बड़ी वजह यही रिस्क मैनेजमेंट का ना समझना है। ट्रेडिंग में हमेशा छोटा रिस्क, बड़ा रिवॉर्ड होना चाहिए। एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम वही है जहां तुम 1 का रिस्क ले रहे हो और 2 या 3 का रिवॉर्ड ले रहे हो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, 1000 का रिस्क लेते हैं और 200 का टारगेट रखते हैं। यही वजह है कि एक गलत ट्रेड पूरी कैपिटल खा जाती है। और अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, एक पूरी माइंडसेट है। ट्रेडिंग में हमेशा याद रखना चाहिए कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं है। मार्केट न किसी को हराने आया है और न किसी को खिलाने। मार्केट सिर्फ चलता है और जो उसे समझ लेता है वो कमाता है। इसीलिए कभी भी मार्केट से लड़ाई मत करो, मार्केट को फॉलो करो, मार्केट की रिस्पेक्ट करो। मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। लोग पूछते हैं, क्या ट्रेडिंग में डेली इनकम पॉसिबल है? क्या ट्रेडिंग से घर चल सकता है? क्या ट्रेडिंग से बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब ट्रेडिंग को जॉब नहीं, एक बिजनेस की तरह किया जाए। बिजनेस में सीखने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, मार्केट का स्टडी करना पड़ता है, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं और सबसे बड़ी बात, लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों तुम्हारी जर्नी का हिस्सा 2 हैं। अगर किसी को लॉस से डर लगता है तो वो कभी प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएगा। अब धीरे धीरे हम उस डेप्थ पर जा रहे हैं जहां ट्रेडिंग का असली फॉर्म समझ आता है। ट्रेडिंग 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे आती है, जिसमें हर दिन का बाय और सेल शामिल है। इंट्राडे सबसे ज्यादा टेम्पटिंग होती है क्योंकि इसमें मूवमेंट तेज होती है, एड्रेनालिन हाई होता है और लोग सोचते हैं कि दिन में 10-10 ट्रेड लगाकर बड़ा पैसा बनाएंगे। लेकिन इंट्राडे सबसे खतरनाक भी यही है। इंट्राडे में सफल वही होता है जिसने अपने दिमाग को काम रखना सीख लिया हो, जिसने चार्ट्स को पढ़ना सीख लिया हो और जिसने गलत समय पर एंट्री न लेने की आदत बना ली हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में स्विंग्स और पोजिशनल ट्रेड्स आती हैं। ये कम रिस्की होती हैं क्योंकि इसमें मार्केट को टाइम दिया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में 2 से 10 दिन का होरिजन होता है, जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग में महीनों की होल्डिंग होती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जो मार्केट को समझते हैं और जल्दी जल्दी ट्रेड में घुसने और निकलने की जरूरत महसूस नहीं करते। शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि ट्रेडिंग रिस्की है, लेकिन सच ये है कि अनएजुकेटेड ट्रेडिंग रिस्की है। बिना नॉलेज की ट्रेडिंग रिस्की है, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग रिस्की है, बिना रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेडिंग रिस्की है। लेकिन एजुकेटेड, डिसिप्लिन और प्लान ट्रेडिंग हमेशा एक प्रॉफिटेबल करियर, साइड इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ दे सकती है। और अब हम इस स्क्रिप्ट के उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां से असली डेप्थ शुरू होती है, सिस्टम क्रिएशन। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की अपनी सिस्टम होती है। कोई सप्लाई डिमांड पर काम करता है, कोई प्योर प्राइस एक्शन पर, कोई इंडिकेटर्स के साथ कॉन्फर्मेशन लेता है, कोई ब्रेकआउट रिटेस्ट पर काम करता है, कोई ट्रेंड फॉलोइंग पर। लेकिन सिस्टम वही काम करती है जो बार बार एक ही मेथड को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती है। दोस्तों, ट्रेडिंग नाम का यह खेल बाहर से जितना आसान लगता है, अंदर से उतना ही गहरा है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग सिर्फ खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग एक ऐसा मानसिक सफर है जहां इंसान को हर पल खुद पर काबू रखना पड़ता है। ट्रेडिंग शुरू करने वाला हर नया इंसान सोचता है कि मैं इस मार्केट से रोज कमाऊंगा, मैं इस मार्केट को हराऊंगा, मैं अपनी किस्मत का खेल बदल दूंगा। लेकिन असली बात यह है कि मार्केट किसी को खिलाने नहीं आया, मार्केट किसी को गिराने नहीं आया। मार्केट सिर्फ वही देगा जिसने धैर्य, समझ और सही समय पहचाना है। मार्केट को हथियार बनाकर कोई अमीर नहीं बनता, मार्केट को समझकर कोई अमीर बनता है। ट्रेडिंग का सही तरीका कोई जादू नहीं, बल्कि एक एक स्टेप समझकर चलने का तरीका है, जिसमें इंसान पहले खुद को जीतता है और फिर मार्केट को समझता है। ट्रेडिंग में एंट्री लेना सबसे आसान काम होता है, लेकिन सही एंट्री लेना सबसे मुश्किल काम होता है। जब इंसान बिना सोचे समझे ट्रेड लेता है
तो उसे लगता है कि शायद किस्मत साथ दे दे, शायद अचानक मार्केट ऊपर चला जाएगा, शायद एक कैंडल में पैसा बन जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन यही शायद होता है। ट्रेड मार्केट में शायद से नहीं, सिस्टम से लगाई जाती है। एक अच्छे ट्रेडर के पास एक मजबूत सिस्टम होता है जो उसे बताता है कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ निकलना है और कहाँ इंतजार करना है। जिसने इंतजार करना सीख लिया वो ट्रेडर असली जीत हासिल करता है, क्योंकि इस मार्केट में सबसे बड़ा फायदा किसी एक ट्रेंड से नहीं बल्कि धैर्य से मिलता है। मार्केट में दो तरह की ताकतें काम करती हैं, बायर्स और सेलर्स, और पूरा मार्केट उनकी खींचतान पर चलता है। जब बायर्स मजबूत होते हैं मार्केट ऊपर जाता है, जब सेलर्स मजबूत होते हैं मार्केट नीचे जाता है, और जब दोनों बराबरी पर आ जाते हैं मार्केट साइडवेज हो जाता है। एक समझदार ट्रेडर चार्ट्स को सिर्फ लाइंस की तरह नहीं देखता, वो उनमें बायर्स और सेलर्स की लड़ाई देखता है। उसे पता होता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, और जो इंसान इस लड़ाई को पढ़ लेता है वो हमेशा सही दिशा में ट्रेड करता है। ट्रेडिंग करते समय सबसे बड़ा हथियार होता है प्राइस एक्शन। कैंडल्स सिर्फ रंग नहीं होती, कैंडल्स मार्केट की हार्ट बीट होती हैं। हर रिजेक्शन एक कहानी बताता है, हर विक एक छुपा हुआ सच बताता है, हर ब्रेकआउट के पीछे बायर्स या सेलर्स की ताकत होती है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि मार्केट किस लेवल पर बार बार रुक रहा है, किस लेवल पर बार बार पलट रहा है, कहां डिमांड बन रही है और कहां सप्लाई भारी है, तब तुम गलती से भी गलत ट्रेड नहीं लोगे। मार्केट कभी भी बिना कारण नहीं चलता, हर मूव के पीछे एक रीजन होता है जिसे चार्ट साफ दिखाते हैं। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान वही खाते हैं जो बिना सोचे रिस्क लेते हैं। ट्रेडिंग का असली नियम यह है कि पहले अपने पैसे को बचाओ, फिर कमाने की सोचो। अगर तुमने हर ट्रेड पर अपना कैपिटल बचाकर रखा तो तुम एक न एक दिन प्रॉफिट में जरूर आओगे। लेकिन अगर तुमने एक गलत ट्रेड में अपने पैसे को डूबने दिया तो ट्रेडिंग का खेल खत्म। बड़े ट्रेडर्स इसलिए बड़े हैं क्योंकि वो बड़े प्रॉफिट्स नहीं बल्कि छोटे लॉसेस लेना जानते हैं। अगर हर लॉस छोटा है और हर प्रॉफिट बड़ा है तो ट्रेडिंग में सफलता निश्चित है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लेसन यह है कि लॉस होना कोई गलती नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट ना करना गलती है। जिस इंसान ने लॉस को स्वीकार करना सीख लिया वो ट्रेडिंग में हमेशा टिकेगा, क्योंकि मार्केट में टिकना ही जीत है। शॉर्टकट्स ढूंढने वाले, टिप्स पर ट्रेड करने वाले, रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले कुछ दिन में गायब हो जाते हैं। लेकिन जिसने पेशेंस के साथ डिसिप्लिन रखा, जिसने अपने हर लॉस से सीखा, जिसने ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह लिया, उन्हीं के नाम सफल ट्रेडर्स की लिस्ट में लिखे जाते हैं। अब बात आती है इमोशंस की। ट्रेडिंग में लालच, डर और जल्दबाजी तीन ऐसे दुश्मन हैं जो सबसे अच्छे ट्रेडर को भी गिरा देते हैं। लालच तुम्हें ज्यादा क्वांटिटी लेने पर मजबूर करेगा, जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने पर मजबूर करेगा, और जब मार्केट उल्टा जाएगा तो तुम पैनिक में गलत डिसीजंस करोगे। डर तुम्हें प्रॉफिट जल्दी बुक करा देगा और लॉस देर से कटवाएगा, और जल्दबाजी तुम्हें सिस्टम तोड़ने पर मजबूर करेगी। इसीलिए एक सफल ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड में दिमाग ठंडा रखता है। ट्रेडिंग दिमाग से होती है, दिल से नहीं। अब आते हैं अर्निंग पर। क्या ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हर दिन नहीं, हर ट्रेड में नहीं, हर समय नहीं। ट्रेडिंग में पैसा कंसिस्टेंसी से बनता है, एक्यूरेसी से बनता है, ग्रीड को काबू करने से बनता है, पेशेंस से बनता है। ट्रेडिंग एक स्लो एंड स्टेडी जर्नी है जहां एक सही सिस्टम बार बार फॉलो करने से धीरे धीरे बड़ा अकाउंट बनता है। और ये जर्नी तभी सफल होती है जब इंसान ट्रेडिंग को जॉब नहीं एक स्किल समझे। दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग से कमाना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, मार्केट को फॉलो करना। मार्केट को कभी चैलेंज मत करो, मार्केट को डिक्टेट मत करो। मार्केट जहां जा रहा है वहां तुम जाओ। मार्केट को अक्यूज मत करो। मार्केट गलत नहीं होता, गलत हमारी एंट्रीज होती हैं, गलत हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, गलत हमारा पेशेंस होता है। एक प्रो ट्रेडर मार्केट को पढ़ता है, उसे समझता है और फिर सही समय पर सही दिशा में फैसला लेता है। और यही पूरा तरीका है ट्रेडिंग में जीतने का। मार्केट की कहानी समझो, अपनी इमोशंस को काबू करो, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाओ, डिसिप्लिन रखो और समय के साथ एक्सपीरियंस बढ़ाओ। अगर तुमने ये 5 चीजें सीख ली तो एक दिन तुम्हारी ट्रेडिंग तुम्हारे सपनों से भी आगे निकल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में समझ आया, आपको लगा कि मैंने दिल से और साफ साफ इस मार्केट की सच्चाई बताई है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है, आपको कुछ सीखने मिला है, या आपको लगा कि यह वीडियो किसी नए ट्रेडर की मदद कर सकता है,
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और मेहनत करने की हिम्मत देता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह ट्रेडिंग, मार्केट माइंडसेट और पैसे कमाने की असली स्ट्रैटेजीज बिना घुमाए फिराए सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक डिसिप्लिन्ड रहो, सुरक्षित रहो और मार्केट को समझकर ट्रेड करो, ताकि हर ट्रेड आपके सपनों के एक कदम और करीब पहुंचा दे।